Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 3, Cultural Heritage of India, that is Sculpture and Architecture. Now we have already studied about the Mohenjo-daro. Now we are going to continue about Harappa civilization. Now in 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Mackay, Dayaram Sahni discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. अब 1921 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल और कॉर्नल के लीडरशिप में दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया था? रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. कहाँ पे? तो पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हरप्पा. और ये जो रिमेन्स है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम रपार इन हिमालयन रीजन. वो रपार एक प्लेस है हिमालयन रीजन में, वहाँ से उनको ये मिला. अलमगीरपुर एट मीरत इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एट ढोलका, देशलपुर शिकारपुर इन कच्छ, धोलावीरा रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनगर नियर गोंडल, कुंतसी नियर मोरबी एंड सोमनाथ. ये सब रिमेन्स उनको मिले थे आफ्टर द एक्सकवेशन वर्क. Now the region of Sapta Sindhu river, where 7 rivers meet together, is a region of our Indian culture. As we all know that the culture which developed here is known as Indus Valley civilization. और जो culture वहाँ पे develop हुआ है उसको Indus Valley civilization बोलते हैं. ओके, क्योंकि ये सप्त सिंधु रिवर के पास जो culture develop हुआ है जहाँ पे different type of people are living together and sharing their views together even though they belong to different culture than too. Its remains were found first of all from Harappa. Indus Valley civilization का remains Harappa से, that is why it is known as Harappan civilization. फिर तब के टाइम में क्या फाइंड आउट हुआ था? दैट वाज कॉपर एंड स्टोन वेपन्स. स्टोन के और कॉपर के वेपन्स जो है वो उनको मिले थे फ्रॉम दैट रीजन, इसीलिए उनको कॉपर स्टोनेज भी कहते हैं. व्हेन दे वर यूजिंग कॉपर एंड this copper and stone weapons. Okay, town planning of Harappan civilization was very systematic. Its granaries and forts were remarkable. People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found. तब के टाइम के जो people थे, they were fond of wearing ornaments found during that time also. वहाँ तब के टाइम के पीपल जो थे वो ऑर्नामेंट्स बहुत पहनते थे, तो वो भी मिला था. फिर ग्रेनाडीज कोई क्रॉप्स उनको मिले थे, तो पता चला कि ओके दे वर यूजिंग दिस. ओके, सो ये जो टाउन प्लानिंग था हरप्पा सिविलाइजेशन का वो बहुत सिस्टमैटिक था. सो पता चलता है कि बहुत अच्छा है. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द धोलावीरा, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ धोलावीरा. वो भी एक एंशियंट टाउन है, ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशियंट टाउन contemporary to Harappa civilization has been found. कहाँ मिला था? 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर खादिरबेट इन वास्ट डेजर्ट ऑफ बचाव तालुका, मतलब वो भुज से 140 किलोमीटर दूर. जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये फाइंड आउट किया था, इन्होंने पूरा सर्वे किया था दिस हीप ऑफ रून्स. पूरा एक एक चीज़, ये जो रूइन थिंग्स उनको मिली थी उसमें. आफ्टर दिस Officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work. फिर जो ऑफिसर्स आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के उन्होंने रिसर्च वर्क किया 1990 में, और स्पेशल टास्क ऑफ एक्सावेशन वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट. फिर पूरा जो टास्क था उनका एक्सावेशन का वो अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट के गाइडेंस के अंदर ये पूरा एक्सावेशन वर्क वॉज डन और पूरा सर्वे किया था. जो धोलावीरा के रिमेन्स एट धोलावीरा पैलेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन वो पेंटेड विथ वाइट कलर. वो जो वॉल्स थी वहाँ की उन्होंने वाइट कलर से पेंट की थी. सच फोर्टिफाइड वॉल्स एनसर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी. फोर्टिफाइड तब के टाइम के वॉल्स है ना, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी रखते थे. वाई? जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पीपल, या तो जो भी आते थे मारने के लिए. पता ही है हमें कि पहले के लोग जो थे ना वो लोग कहाँ पे रहते थे, तो फोर्ट्स बनाते थे, राइट, फोर्टिफाइड वॉल्स प्रोटेक्शन के साथ. सो यहाँ पे भी
ये फोर्टिफाइड वॉल्स सजेस्ट करती थी कि सिक्योरिटी एकदम स्ट्रॉन्ग थी। और ये वॉल जो बनी थी दैट वाज मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। पोर्टेबल वाटर वाज अवेलेबल हियर एज वेल एज प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन भी था वहाँ पे। बहुत मतलब प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर they were getting was set up here, which is not made available to all even in modern age। जो मॉडर्न एज में भी बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, बट यहाँ पे उनको मिलती थी। सो दैट वाज द गुड पॉइंट, या वी कैन से पॉजिटिव पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज़ द लोथल। आप लोथल सिटी को देखोगे ना तो ही आपको पता चल जाएगा कि हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स लाइक, राइट। Lothal is situated in Dholka Taluka of Ahmedabad district। Dholka is a place between two rivers। Dholka जो है वो two rivers के बीच का place है, Bhogavo and Sabarmati। It is 18 kilometer far from Bay of Khambat। खम्बात से 18 किलोमीटर दूर है, from where 3 layers of human habitat were found। A huge dockyard was constructed। dockyard किसको बोलते हैं? जहाँ पे शिपिंग और वो सब होता है, मतलब जहाँ पे ट्रेड होता है थ्रू वाटरवेज। डॉकयार्ड जहाँ पे शिप्स सब होती है, उनका जो भी मटेरियल्स थिंग्स जो ट्रेडिंग होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, राइट। तो डॉकयार्ड बनाया था टू फैसिलिटेट शिप्स एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स एट द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन, एंड दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ लोथल। वहाँ पे ये बहुत अच्छा किया था। Such dockyards, storage shops shows the proof of exports and imports की exports और imports वहाँ से ही होते थे। exports यहाँ से दूसरी जगह जाते थे, import दूसरी जगह से यहाँ पे लैंड होते थे। This suggests that Lothal might be rich and prosperous port of India। तो वो बहुत rich port होगा। This is a matter of great pride not only for Gujarat but also for history of India। तो ये गुजरात के लिए ही अच्छा नहीं था, लेकिन पूरे हिस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि it plays a unique position। Next when we talk about the art, the Mauryan art, जब मौर्यास का पीरियड था तब स्तूपा ओवल शेप का कंस्ट्रक्शन है, अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास। जैसे डोम शेप होता है ना, वैसे स्तूपा का भी ऊपर से वो डोम शेप ही होता है, जिसमें लॉर्ड बुद्धा की बॉडी जो है उनके रिमेन्स रखे थे इन अ बॉक्स इज़ नोन एज स्तूपा। मीन्स जहाँ पे लॉर्ड बुद्धास बॉडी के रिमेन्स were kept in a box is known as stupa। There are 5 famous stupas of Kings Ashoka's time। कौन से 5 stupas है famous? You have to remember this: stupa of Sanchi, stupa of Sarnath, stupa of Berat, stupa of Nandangarh, stupa of Devni Mori in Gujarat। These are the 5 stupas which were very famous during Ashoka's time। उसके अलावा चैत्यास, विहारास, मठ्स वर कंस्ट्रक्टेड। ये भी एक टाइप के स्तूपास बट डिफरेंट, नॉट लाइक स्तूपास, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। और जब अशोका किंग था, दैट पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड ऑल्सो फॉर द एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। क्यों गोल्डन एज बोला? क्योंकि ये सब फील्ड में बहुत आगे कंस्ट्रक्शन होता था और बहुत आगे बढ़ते थे सब, इसीलिए। क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन आगे क्यों बढ़ा? केव्स बने बहुत सारे, विहारस बने, चैत्यस बने, स्टूपास बने। ओके, सो दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड कि वो गोल्डन एज था या गोल्डन पीरियड था। देखो यहाँ पे आपको एक स्टूपा का पिक्चर दिख रहा है, ये ही है स्टूपा। देखो एंट्रेंस कैसा है, वो भी पूरा हम पढ़ेंगे। अब स्टूपा ऑफ सांची। द सांची स्टूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्याज जब थे तब सांची स्टूपा बना था। कहाँ पे है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये जो ओरिजिनल स्टूपा बना था सांची का, वो ब्रिक से बना था। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्टूपा। पहले के टाइम जब बना था वो बहुत छोटा था, मतलब प्रेजेंट टाइम से तो वो छोटा था। दिस बुद्धिस्ट स्टूपा इज प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर का हम, राइट। कैन यू सी हियर द स्टूपा ऑफ सांची? बस। नेक्स्ट इज़ दी पिलर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे उन्होंने स्टूपा का स्केच दिया है। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मोस्टली क्या दिया है कि स्टूपा का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है।
नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पिलर इंस्क्रिप्शन, आपको पता है पिलर्स जो होते थे ना उस पर इंस्क्राइब करते थे विथ स्टोन्स तब के टाइम वो लोग. Stone inscriptions were made from single rock. Some stone inscriptions carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. जो stone inscription होता था religious order Emperor Ashoka के order पर, वो बहुत एग्जाम्पल अच्छा था. बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन. स्टोन से ही स्टोन पे लिखते थे. दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम्ड, मतलब शाइन होते थे वैसे पॉलिश करते, राइट. सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन, कहाँ पे, अम्बाला. आज भी आप, मैं अगर एग्जांपल दूँ आयन पिलर इन न्यू दिल्ली, तो वो पिलर ऐसा है कि वहाँ पे भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस किए हैं. हाँ, वो आपको अभी तो इतने क्लियरली नहीं दिखेंगे बट देन टू इंस्क्राइब किया है वो दिखता है. यहाँ पे पिलर्स के नाम दिए हैं अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सरनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष नियर बोध गया. देवर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अलग अलग स्क्रिप्ट से उनको इंस्क्राइब किया था. अब एक पिलर जो है सरनाथ का, वो भी बहुत अच्छा स्पेसिमेन, बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर बोल सकते हैं. क्या किया है ये पिलर, सरनाथ का जो पिलर है वो भी स्टोन इंस्क्रिप्शन ही है. तो ये पिलर इट हैज़ 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन, जो आपको कॉइन में भी मिल जाएंगे. वैसा पूरा इंस्क्राइब किया था हाँ वो पिलर पे. सरनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. धर्मचक्रस, आपको पता है ना, व्हील्स आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस. देखो आपको यहाँ पे ही दिख रहे हैं धर्मचक्र जो दिख रहा है, व्हील्स. दैट इज दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रिम्फ ऑफ रिलीजन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड धर्मचक्र. ट्रिम्फ ऑफ रिलीजन, धर्मचक्र के बारे में वो बोल रहे हैं. Especially for Buddhist religion, they are telling us. Apart from this, it has sculpture of elephant. दिखता है आपको? Actually यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा. To see that you can see your coin. वहाँ पे आपको दिख जाएगा थोड़ा. एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक आपको दिखेंगे साइड पे, ये धर्म चक्र के बाजू में दिखेंगे. और ये चक्र जो है वो नेशनल फ्लैग जो है उसमें भी आपको दिखेगा, नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया में. इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अ नेशनल एम्बलम. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेशनल एम्बलम. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड. ये एक बहुत बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर बोल सकते हैं हम पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट. अब जब हम स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एनग्रेविंग ऑन स्टोन. जो रिलीजियस ऑर्डर एम्परर अशोका ने जो स्पेशली एम्फोसाइज किया था बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, वो बहुत अच्छा स्पेसिमेन था कि वो लोग स्टोन पे एनग्रेव करते थे, जिसमें वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पटिंग शो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. वो क्या शो करता है, पीपल में इतना स्किल था, वुडन आर्ट था, स्टोन स्कल्पटिंग था, लाइक स्टोन को पूरे कैसे इंस्क्राइब करे वो लोग. और जैसे यहाँ पे पिलर पे भी देखा हमने, अलॉन्ग विथ इरेक्शंस ऑफ पिलर्स ऑफ वुड एंड स्टोन, ब्यूटीफुल आर्चेस आर एनग्रेव्ड ऑन द डोर विच स्ट्रेसेस रिलीजियस बिहेवियर. उन्होंने वहाँ पे रिलीजियस बिहेवियर लाइक रिलीजन के रिलेटेड स्पेशली थिंग्स वर शोन पिलर्स ऑफ वुड और स्टोन में. Such stone inscriptions have been found from Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dolli, Jogda and Chennai, etc. Such type of stone inscription has been found from the foothill of Girnar mountain. कहाँ पे मिला था? गिरनार माउंटेन ऑन द वे टू जूनागढ़ इन गुजरात. ऐसा स्टोन इंस्क्रिप्शन जहाँ पे रिलीजियस बिहेवियर शो करते हैं, मतलब दिख जाता है वो देख कर ही पिलर को. उसके अलावा पालीताना जैन टेम्पल ऑन शेत्रुंजय माउंटेन, वहाँ पे भी Jain temple of Hathi Singh in Ahmedabad are such stone inscription which provide complete information in Sanskrit and Gujarati language पे से इंस्क्राइब किया है. आप अहमदाबाद में हाथी सिंह जो है वो जैन टेम्पल है, हाथी सिंह जैन टेम्पल है, उसको आप विज़िट करोगे तो you'll come to know. एक्चुअली आई हैव विजिटेड दैट, सो आई एम टेलिंग यू दी एक्सपीरियंस. वहाँ पे जो शांति मिलती है एंड अलॉन्ग विद दैट जो इंस्क्राइब किया है पूरा एंड जो पूरा स्ट्रक्चर है, इट इज़ रियली ऑसम. सो यू शुड वॉच इट.
Then is Dravid style of art in South India. Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of सतवाहन किंग्स के टाइम बहुत सारे बुद्धिस्ट stupas जो है वो बने थे कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास. और कैसे टाइप के बने थे पता है? स्टूपास सेमी सर्कल, जैसे डोम शेप मैंने बोला ऊपर से, ओवल एंड बेल शेप. स्टूपास इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्राविड स्टाइल. उनका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो जाता है. छोला किंग्स अडोप्टेड द्राविड स्टाइल ऑफ, फिर छोला किंग्स जो है उन्होंने द्राविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपना लिया. अब आएगा आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक फ्लरिश. गुप्ता लोग रूल करने लगे, उनके टाइम में भी ये सब जो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, वो सब भी फ्लरिश होने लगा, वो भी एक्सपांड होने लगा. जैसे कि पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, भूमारा शिव टेम्पल, ईरान्स नरसी टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्टूपास, चैत्यस, मठ्स, विहारास, फ्लैग्स, पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्ट. ये सब एग्जाम्पल है गुप्ता आर्ट के. और गुप्ता पीरियड को तो हम पहले से ही बोलते दैट इट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट. तब के टाइम बुद्ध स्टैचू एट सरनाथ, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udayagiri and statue of Vishnu in the form of Vara Avatar, आपको पता होगा वरा अवतार, आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड के टाइम ये सब बना था. सो दैट वॉज रियली वेरी गुड. यू कैन लुक आफ्टर इट, द आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड. नाउ व्हेन वी लुक आफ्टर द केव आर्किटेक्चर, हम ये लास्ट टॉपिक्स के बाद एंड कर देंगे. द केव आर्किटेक्चर के बाद, केव आर्किटेक्चर इज़ कंसिडर्ड एज मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. बहुत अच्छे केव्स. पहले क्यों केव्स बिल्ड किए थे? पहले के टाइम के पीपल, आपको पता हो तो केव्स में रहते थे. और उसके बाद धीरे धीरे वो केव्स नहीं जो फॉरेस्ट एरिया में थे, लेकिन उसके बाद केव्स में उन्होंने पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स जो भी बनाए थे वो प्रिजर्व करके रखते थे. Caves of Ajanta and Ellora at Aurangabad, Elephanta Caves near Mumbai, Udaygiri and Bagh near Gwalior, Bhubaneswar near Odisha, Khangiri and Nilgiri are the famous specimens of cave architecture of Gupta period. Khambalda, that is Gondal in Gujarat, Dhak, Rajkot, 3 caves at Junagadh, Talaja, Sana caves are also. सब जगह पे आपको caves दिखेंगे. अगर मैं नियर बाय की बात करूँ तो मुंबई में एक एलिफेंटा केव्स आप विज़िट करना. एक्चुअली वो तो अभी रुइन ही हो गया है, एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है ऑलमोस्ट, कुछ बचा नहीं. बट देन टू वहाँ पे आप विज़िट करोगे तो यू विल कम टू नो कि कैसे टाइप का केव है, क्योंकि केव में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस किए होते हैं. द केव इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स ऑफ बर्बर माउंटेन. देखो मैंने अभी बोला था कि जो वॉल्स पे उन्होंने इंस्क्राइब किया था, that was 16 kilometers away from Gaya. This describes works of charity done by Ashoka, caves of Assam and Darjeeling, Sudama cave of Bihar and cave of Sita are the well-known cave architecture. ये बहुत अच्छे केव आर्किटेक्चर, मतलब बहुत अच्छे केव्स बने थे. डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अजंता एलोरा केव्स इज़ गिवन इन चैप्टर 6, सो वो तो हम बाद में ही पढ़ने वाले हैं. So that was all about the part 2. We will continue in the part 3 about the caves of Gujarat and so on. Thank you for watching my video.